अब इसमें ऐसे तो सहज भी जागृत होती है कुंडली, लेकिन मैं आपको थोड़ा चक्रों के स्थान बताऊंगी जिससे आप जान जाएंगे चक्र भी कैसे जगाए जाते हैं। आप स्वयं ही अपने चक्र जगाएं और बहुत आसान चीज है, कोई उसमें खास परेशानी की चीज नहीं। पहले आज मैंने आपको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी है, इन 3 नाड़ियों के बारे में बताया नहीं, क्योंकि एक लेक्चर में सारी चीज तो बताई नहीं जा सकती। लेकिन आप जब सेंटर पे आएंगे तो आपको किताब मिल जाएगी। मैंने मना किया है कि किताब पहले मत देना, क्योंकि किताब भी वही बात जो कबीरदास जी ने कही थी, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, तो पढ़ पढ़ के भी खोपड़ी खराब जाती है। इसलिए बेहतर है कि आज जब आप प्राप्त करें तो घर जाकर अपनी योग निद्रा में सोएं और कल मैं फिर नाड़ी पर बातचीत करूंगी, तो इसलिए परसों जो प्रोग्राम है उसमें मैं नाड़ी पर बात करूँ, तो आप वहां भी आ जाएं और नाड़ी पर पूरी बात समझा दूंगी। तो आप समझ जाएंगे कि आप में 3 नाड़ियां हैं। एक नाड़ी है जिससे हम इच्छा करते हैं, इसलिए आप इस लेफ्ट हैंड को मेरे और करें। मैं लेफ्ट और राइट कहूंगी क्योंकि हर भाषा में लेफ्ट राइट को अलग तरह से कहते हैं। ये लेफ्ट हैंड मेरा इस तरह से, या आराम से गुड, पर इस तरह से होना चाहिए, यूं न हो न यूं, हल्का सा यूं खोले जैसे कुछ मांगा। ये आपकी इच्छा कि आप आत्म साक्षात्कार चाहते, सब लोग इस तरह से आप पहले आपको मैं दिखाती हूँ, उसके बाद आंख बंद करनी होगी। फिर आपका राइट हैंड आपको हृदय पे रखना होगा। हृदय में रखना इसलिए कि हृदय में आत्मा का स्थान है। ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर है और कुंडली जो है उनकी शक्ति है, जिसे आदि शक्ति कहते हैं, जिससे सारी दुनिया बनाई वो आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब है। इसलिए पहले अपना राइट हैंड आप हृदय पे, उसके बाद सारा काम लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट हैंड जो कि हमारी ओर, राइट हैंड क्रिया शक्ति है, इसलिए पहले हृदय पे रखते और उसे आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखते। ये हमारे गुरु तत्व का चक्र है, जिसे हमें हमारे सदगुरुओं ने बनाया है, जो कि 10 तत्व है, 10 तत्व हैं। उसके लिए आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में। उसके बाद में यही राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड। ये शुद्ध विद्या का चक्र है। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून हमारे अंदर काम करें, प्रादुर्भाव हो। जैसे समझ लीजिए कि एक जानवर को आप किसी गंदी गली से जाने को कहें तो सीधा चला जाए, कुत्ता हो चाहे बैल हो, गधा हो चाहे घोड़ा हो, पर इंसान नहीं जाता। पर जब वो शुद्ध विद्या को प्राप्त करता है तब वो गलत गली में नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य बहने लगता है और इस चैतन्य से वो जानता है कि गलत चीज है। जैसे कोई गलत चीज उसको लगती है तो उसके हाथ में गर्मी से आने लग जाती है। फिर उसके बाद देखता है कि चैतन्य हाथ नहीं लग रहा, उसे छोड़ देता है। यही संतों के लक्षण है कि संत जो है गलत रास्ते से नहीं जाता, वो गंदगी से नहीं गुजर सकता, अपनी निर्मलता में ही हमेशा रहता। तो ये चक्र शुद्ध विद्या का है। ये आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में, आपके हस्ती में समाना है, सिर्फ दिमागी जमा खर्च नहीं। उसके बाद यही राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जो गुरु तत्व का है।
और फिर आप हृदय पे रखेंगे। अब बार बार मैंने आपसे कहा है कि आप अपने को माफ करें और अपने प्रति प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि ये चक्र बहुत पकड़ता है। यहाँ पर सामने से हाथ है, पीछे से नहीं, इधर से हाथ, यहाँ ऐसे हाथ रखें पीछे और गर्दन को राइट साइड में मोड़। ये चक्र बहुत लोगों का पकड़ता, न जाने क्यों, दिल्ली में खासकर। अब आप ये हाथ अपने कपाल पर या माथा कहते पता नहीं, कपाल पर इस तरह से रखें कि दोनों तरफ से आप इसे अच्छे से दबा सकते, जैसे सरदर्द में दबाते। ये स्थान क्षमा करने का है, सबको क्षमा करने का। उसके बाद अपना राइट हैंड अपने सर के पिछले हिस्से में रख करके और सर को ऊपर उठा, उस पर झेल ले अपना सर। उसके बाद इस हाथ को तान ले और तानने के बाद इस हाथ का जो हथेली में जो बराबर बीचों बीच की जगह है, इसे अपने सर में, तालू में, यहाँ जो नरम हड्डी थी जिसे कि तालू कहते हैं, उसके साथ बराबर रखें और गर्दन झुका और अपने सर की जो चमड़ी है, इसे स्कैल्प कहते हैं, उसे बहुत धीरे धीरे बहुत दबा के उंगलियां बाहर की ओर खींच कर जोर से दबा के और इसे 7 मरतबा आप घुमाएं। इतना ही कर ले, हाथ उंगलियां बहुत ताननी पड़ी इस तरह। अब आप आंख बंद कर ले, चश्मा भी उतार दे, क्योंकि आपको देखना तो है नहीं। और आंख इसलिए बंद रखे सब लोग क्योंकि अपना चित्त अंदर की ओर खींचता है। दूसरी एक बात है कि आंख को बहुत जोर से नीचना नहीं है, न कि उल्टे घुमाना है और न कि उसको धीरे से बंद करना है। पर सर्वसाधारण जिस तरह से हम अपने निजाम के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, उस तरह से बंद करना है। आधी भी नहीं खोलना है, ऊपर नहीं चढ़ाना है और कोई प्रयत्न न करे, विचार रोकने का प्रयत्न न करे, अपने आप सब घटित हो जाए। लेफ्ट हैंड ऑफ मेरे और करें सब। अब आंख बंद करें और जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैर अलग कर ले, जो जमीन पर बैठे हैं वो ठीक है। सब लोग जूते उतार के बैठे। राइट हैंड अपने हाथ से। अब कृपया आंख बिल्कुल न खोलें जब तक मैं न बताऊं। अब हृदय पे हाथ रख के आप मुझसे एक सवाल पूछें, जैसे कंप्यूटर से पूछते हैं। आप मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं? ये प्रश्न करें, मन में करें, दूर से। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं? ये प्रश्न 3 बार पूछें। अभी जानना चाहिए कि अगर आप आत्मा हो जाते हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हो जाते हैं। तो इसी राइट हैंड को आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबाइए और गुरु तत्व पे रख करके एक सवाल पूछे मुझसे कि श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार ये सवाल पूछे। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? अब
ये राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रख दें जहां शुद्ध विद्या का चक्र, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि मैं आपकी स्वतंत्रता का मान करती हूँ। आप पर कोई चीज लादी नहीं जा सकती, शुद्ध विद्या तो बिल्कुल नहीं लादी जा सकती। इसलिए आपको कहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। 6 मर्तबा कहना होगा, ये श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। कहने से कुंडलिनी का चलन वलन शुरू हो गया, हलचल शुरू हो गई। 6 मर्तबा कहें, बहुत आंतरिक इच्छा से। अब यह कुंडलिनी अगले चक्रों में जा रही है, इसलिए अगले चक्र हमें खोलने होंगे, ऊपर के चक्र। तो इस राइट हैंड को आप गुरु तत्व पे माने अपने पेट के ऊपरी वाले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबा कर रखें और इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहिए, क्योंकि 10 तत्व हैं गुरु के। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपके बारे में एक ही सत्य बात है, वो है कि आप आत्मा हैं। ये शरीर मन अहंकार आदि उपाधियां नहीं, आप आत्मा ही हैं। इसलिए अब अपना राइट हैंड आप अपने हृदय पे रखें और यहाँ पर आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इस महान सत्य को 12 मर्तबा कहिए। 12 मर्तबा, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। आपसे मैंने पहले ही कहा है कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो जाए। परम चैतन्य ये दया, शांति और आनंद का सागर है, लेकिन सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। और हम कोई ऐसी गलती कर नहीं सकते जिसे वो अपने अंदर समा न ले। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के अपना राइट हैंड आप गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण है उस पे रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। इसे आपको 16 बार कहना होगा। प्रसन्न चित्त, हमें परमात्मा के साम्राज्य में जाना है, तो प्रसन्न चित्त होकर
पूर्ण हृदय से कहें। अब इस राइट हैंड को आप अपने कपाल पर या सामने फोरहेड पर रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे सर दर्द में दबाते। यहाँ पर क्षमा का केंद्र है। तो यहाँ आपको कहना होगा कि श्री माता जी, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। गिनने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं, उनको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहना है मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। अब इस चक्र में बहुत से लोग कहते हैं कि मां क्षमा करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं तो देखा जाए आप कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत लोगों के हाथ खेलते हैं। इसलिए आप कह दीजिए पूरे हृदय से, इतने बार से मतलब नहीं, पूरे हृदय से कहिए, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। एकदम हल्का लगेगा आपको। अब अपनी टोपियां वगैरह जरा उतार लें तो अच्छा रहेगा। ऐसी पगड़ी रहने दीजिए, पर टोपी उतार लेना चाहिए। अब अपना ये राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में रखें और सर को ऊपर उठा के उस पर झेलें। यहाँ पर अपने समाधान के लिए अपने को दोषी न ठहराते हुए और ऐसे लोग जिन्होंने आपको सताया उनकी याद न करते हुए आप पूर्ण हृदय से ये कहें कि हे परम चैतन्य, हे निराकार, हमने अगर कोई गलती की हो तो तू क्षमा कर। अब इस हाथ को उतार ले और इसके बीच का हिस्सा, हथेली के बीच का हिस्सा बराबर अपने तालू पर रखें और गर्दन को झुका लें। उंगलियों को बुरी तरह से बाहर की तरफ बहुत जोर से, पूरी तरह से बाहर की तरफ खींचें और पूरे दबाव से अपने सर की चमड़ी को घुमाएं, धीरे धीरे 7 मरतबा। लेकिन इस बार भी मुझे यही कहना है कि आत्म साक्षात्कार आपसे मैं लाद नहीं सकती। आपकी स्वतंत्रता को मैं मानती हूँ, इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी, मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मरतबा कहिए, क्योंकि यहाँ चक्रों के 7 पीठ हमारे सर में है, इसलिए कृपया कहिए श्री माता जी, हमें आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए 7 मरतबा। अब मैं इसके साथ प्रणव को फूकूंगी, सो इसी से आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। अब धीरे धीरे हाथ नीचे ले और आंखें धीरे धीरे खोलो। अब अपना राइट हैंड में जाओ। ध्यान रखें कि हमें ठंडे खद में आते हैं इसे राइट हैंड, और अपनी गर्दन झुका करके इस तालू भाग से देखें लेफ्ट हैंड से
कि कुछ ठंडक आ रही है, किसी किसी की बहुत दूर तक आती, अधर पकड़े, ऐसा नहीं कि उसको चिपका के नहीं, देखें यहाँ ठंडक आ रही। कोई शंका न करे। अब लेफ्ट हैंड को मेजर करें और फिर से गर्दन झुकाकर राइट हैंड से देखें कि कोई ठंडक आ रही कि नहीं। अब फिर से एक बार और राइट हैंड मेरी ओर करें और गर्दन झुका के सर में देखें कि ठंडक आ रही थी। बहुत नजदीक से ही पकड़ना, झुकाइए सर जरा दूर, थोड़े दूर सर से, इधर सामने की तरफ, जहां अपने सर में नरम हड्डी थी, इसे तालू कहते थे बचपन में, उस पर देखना, सामने झुकाइएगा सर। अच्छा, अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर उठे, दो इस तरह, और एक सवाल पूछे, श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यह परमात्मा का प्रेम है? ये प्रश्न आप 3 बार मुझसे पूछे सर को ऊपर कर। अब हाथ नीचे कर लें, ऐसे हाथ करके आप मेरे और देखें, निर्विचार विचार आप कर सकते। अब जिन लोगों के तालू भाग से या हाथ में ठंडक आई हो थोड़ी सी, ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। ये तो सभी लोगों की हो गया। आप सब संतों को मेरा नमस्कार। अधिकतर लोगों को घटित हो, और जिनको नहीं हुआ है उनको भी निराश नहीं होना। कुछ बात होगी, कोई हर्ज नहीं, आप लोग परसों आइए, उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के हमारा फिर प्रोग्राम है, वहाँ आप आइए, और इसके अलावा यहाँ सेंटर है, वहाँ पर आप आइए और सारा ज्ञान आपको दिया जाए। 1 महीने के अंदर आप सब लोग महान गुरु हो जाए, और उसके लिए आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा समय जरूर खर्च करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने घड़ी बांधी है कि हम परमात्मा को थोड़ा समय दें, न कि उसे बेकार बर्बाद करें। तो आशा है आप लोग थोड़ा समय देंगे और आएंगे, इसे पूरी तरह प्राप्त कर लेंगे, और शायद हो कि थोड़ा पैम्फलेट दे दीजिए, और मेरे विचार से सब लोग जाके घर घर पे इत्मीनान से सो जाए, वही अच्छा रहेगा। और कल सवेरे उठ के पढ़िएगा।